नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का अष्टम पाठ त्रिवर्ण ध्वजः इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिवर्ण ध्वजः यहाँ पर जो हमारा भारतीय ध्वज है यानी झंडा, हमारा जो फ्लैग है उसके बारे में बताया गया है कि हमारा जो झंडा है यानी तिरंगा, उसमें 3 रंग हैं और उन तीनों रंगों का क्या महत्व है, उन तीनों रंगों का महत्व और उन 3 रंग, साथ ही तिरंगे में जो अशोक चक्र है उसके बारे में भी इस पाठ में हम अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, यह पाठ संवाद के माध्यम से समझाया गया है। इसमें विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के दिन में आयोजित कार्यक्रम को लेकर संवाद के माध्यम से ध्वजा का यानी जो हमारा भारतीय तिरंगा है उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो देखिए ऊपर, केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। तो केचन बालकाः यानी कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य जो स्वतंत्रता दिवस है उसका ध्वजारोहण समारोह है। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के दिन में जो ध्वजारोहण किया जाता है उस समारोह में सोत्साहम गच्छन्तः, उसमें सहभागी होने के लिए, सोत्साहम यानी उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपन्ति परस्पर बातचीत करते हैं, संलपन्ति यानी वार्तालाप करते हैं परस्पर में। ठीक है, यानी कन्वर्सेशन। उसमें जो देवेश है एक छात्र, वह कहता है सबसे पहले, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज तो स्वतंत्रता दिवस है ना, अद्य यानी आज, स्वतंत्रता दिवस अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालयस्य यानी हमारा जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय के प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे यानी तिरंगा को लहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। ठीक है, च यानी और, छात्राः जो छात्र हैं यानी विद्यार्थी, वो क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, यानी कल्चरल प्रोग्राम, उनको प्रस्तुष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुष्यन्ति में क्या है, लट लकार है तो भविष्य अर्थ आएगा। तो अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या होगा, संपूर्ण ध्वजारोहण और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हैं उनके समाप्त होने के बाद, अंते च और अंत में, मोदकानि, मोदक का अर्थ होता है लड्डू। ठीक है, मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, अस्माकम हमारे विद्यालय में प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, अंत में हम सभी को मोदक मिलेंगे और खाएंगे। ठीक है, इस तरह देवेश कहता है। फिर डेविड, उनमें से उसके बाद डेविड कहता है, सुचे, हे सुचि, सुचि शब्द का संबोधन में सुचे बनता है, तो हे सुचे। ठीक है, हे सुचि, जानासी त्वम, क्या तुम जानती हो, अस्माकम ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज यानी हमारा जो तिरंगा है वो कैसा है, कीदृशः यानी कैसा है। तो सूची बोलती है उसके बाद, अस्माकम देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारा जो देश का ध्वज है यानी अस्माकम देशस्य ध्वजः, हमारा देश का जो ध्वज है वह क्या है, त्रिवर्णः इति, त्रिवर्ण है यानी 3 वर्णों से मिला हुआ है, त्रिवर्ण का अर्थ यही होता है। उसके बाद सलीमः, सलीम बोलता है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि, रुचि से बात करता है, रुचि को पूछता है कि अयम यानी यह जो हमारा देश का ध्वज है, आप देख रहे हैं यहाँ, त्रिवर्णः कथम, त्रिवर्ण कैसे है ना, रुचि से सलीम पूछता है। फिर रुचि जवाब देती है, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। तो त्रिवर्ण कैसे कहते हैं ध्वज को, इस प्रकार जब सलीम पूछता है तब रुचि बोलती है कि अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वजा में, 3 वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण है ना, ऊपर पीला है, सफ़ेद और हरा वर्ण है। तो
त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं, अतः इसलिए त्रिवर्णः, इसलिए यह क्या है, त्रिवर्ण है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां वर्णानां यानी इन वर्णों के नामानि अर्थात नाम जानते हो। इस प्रकार रुचि फिर से सलीम से पूछती है, ठीक है। तो सलीम कहता है, अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे हाँ, केसर वर्ण, एक केसर वर्ण है ना, जो पीला जैसा दिखता है, केसर है वह। श्वेत वर्ण और श्वेत वर्ण है, और हरित यानी हरा वर्ण है। एते त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं। फिर देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। हमारे ध्वज में यानी हमारा जो तिरंगा है उसमें एते त्रयः वर्णा, ये 3 वर्ण, किम सूचयन्ति, क्या सूचयन्ति अर्थात सूचित करते हैं, क्या चीज, किस चीज को सूचित करते हैं ये। फिर सलीम बोलता है, शृणु सुनो, केसरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। ठीक है, तो सलीम बोलता है कि जो केसर वर्ण है, हमारा जो ध्वज है उसमें सबसे ऊपर जो वर्ण है केसर वर्ण, वो शौर्य यानी पराक्रम का द्योतक है। ठीक है, शौर्य का, पराक्रम का द्योतक है, सूचक है। श्वेतः सत्यस्य, और सफेद जो वर्ण है वह सत्य का सूचक है। और हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, हरित वर्ण यानी जो हरा वर्ण है वह समृद्धि का सूचक है। आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। यानी केसर वर्ण शौर्य का द्योतक है, सूचक है, श्वेत वर्ण सत्य का सूचक है, और हरित वर्ण समृद्धि का सूचक है। ठीक है, अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शौर्य का सूचक कौन सा वर्ण है ना, समृद्धि का सूचक कौन सा वर्ण है, श्वेत किस चीज का सूचक है। ठीक है, उसके बाद सूची बोलती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्त्वम, क्या, किम यानी क्या, एतेषां वर्णानां इन वर्णों का, कौन वर्ण, केसर वर्ण, श्वेत वर्ण और हरित वर्ण, अन्यदपि महत्त्वम, अन्यत और अपि भी, महत्त्वम महत्व है। ठीक है, तो फिर डेविड कहता है, आम हाँ है, तो कथम ना, क्यों नहीं है ना। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। ध्वजस्य ऊपरी, ध्वजा में यानी तिरंगा में सबसे ऊपर स्थित जो केसर वर्ण है ना, वह क्या है, त्याग और उत्साह का सूचक है। त्यागस्य सूचकः तथा उत्साहस्य च सूचक, उत्साह का सूचक है। ठीक है, और सबसे ऊपर केसर वर्ण है, और मध्य यानी बीच में स्थितः श्वेत वर्णः, बीच में सफेद वर्ण है ना तिरंगे में, तो श्वेत वर्णः सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतकम्, सात्विकता और सूचिता। ठीक है, सात्विक और सूचिता, सूचिता का अर्थ होता है शुद्धता। ठीक है, उसका सूचक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। ठीक है, तो अंतिम में सबसे नीचे, अधः यानी नीचे, स्थित विद्यमान जो हरित वर्ण है, हरा वर्ण है, वो किसका सूचक है, वसुंधरायाः, है ना, वसुंधरा का, धरती का, सुषमायाः सुंदरता का, और उर्वरतायाश्च उर्वरता का, है ना, द्योतकः द्योतक है, सूचक है, द्योतक अर्थात सूचकः। ठीक है, फिर तेजिंदर बोलता है, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे सूची, ध्वजा जो है, तिरंगा जो है, उसके ध्वजस्य, ध्वजा के मध्य यानी बीच में एकम एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते, नील वर्ण का चक्र है, पता है तुम्हें। तो सूची बोलती है, आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। यह जो तिरंगा के बीच में जो चक्र दिखाई देता है, आप यहाँ देखो कि तिरंगे के बीच में जो दिखाई देने वाला चक्र है वो क्या है, अशोक चक्र है, ऐसा बोलती है ना।
फिर कहती है कि एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यानी यह जो तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है वह प्रगतेः प्रगति का और न्यायस्य च न्याय का प्रवर्तक है, प्रगति तथा न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। फिर विस्तार में बताती है सूची अशोक चक्र के बारे में। कहती है कि सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है सारनाथ में। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् यानी उससे ही, एतत् गृहीतम इसको ग्रहण किया है। ठीक है। फिर प्रणब, उसके बाद प्रणब बोलता है अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे यानी इस चक्र में, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में 24 अराः सन्ति। 24 यानी 24। ठीक है। तो इस चक्र में 24 अराः, अराः का अर्थ होता है तिल्लियां, है ना। तो ये जो चक्र है इसमें इस प्रकार से, ठीक है, 24 तिल्लियां बनी हुई हैं, प्रणब कहता है। ठीक है। उसके बाद मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। अब ध्वजा को, यह जो तिरंगा हमारे देश में अभी चल रहा है, इसको हमने कब अपनाया इसके बारे में बताती है मेरी। तो भारतस्य, भारत की जो संविधान सभा थी उसमें 22 जुलाई 1947 के दिन, है ना, समग्रतया यानी संपूर्ण रूप से, सर्वसम्मति से, है ना, अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, यह जो ध्वजा है, यह जो तिरंगा है उसका स्वीकार हुआ। ठीक है, उसको स्वीकृत मिली। ठीक है ना। फिर अंतिम में तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। ठीक है। तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा, हमारा यह जो त्रिवर्ण ध्वज है वह स्वाधीनतायाः, यहाँ पर तया नहीं तायाः है। ठीक है। स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ठीक है। क्योंकि सभी देश का अपना झंडा होता है और वो राष्ट्र गौरव और स्वाधीनता का प्रतीक मानते हैं, है ना। तो वही बात है कि अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा यह जो त्रिवर्ण ध्वज है वह स्वाधीनता तथा राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अतः यानी इसीलिए, क्योंकि यह त्रिवर्ण ध्वज भारत की स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस में, है ना, और गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस कब है 14 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, है ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ठीक है। तो अगस्त में और जनवरी में। ठीक है। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन में और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन में अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। तो यह जो ध्वजा है ना, उसका उत्तोलन समारोह पूर्वक किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को रात, 14 अगस्त को रात 12 बजे से ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाना शुरू करते हैं, सबको विश करना शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के लिए भी हम क्या करते हैं, 25 तारीख को रात 12 बजे से ही हम लोग शुरू करते हैं, यानी एक दिन पहले से हम तैयारी करते हैं, 2-3 दिन पहले से हम तैयारी करते हैं, है ना। क्योंकि ये हमारी जो स्वाधीनता है, हमारा जो भारत है उसका गौरव है इसमें। ठीक है। इसलिए हम हमेशा अपना जो तिरंगा है उसका सम्मान करते हैं और उसको अपने शरीर पर, अपने सर पे बैठा के रखते हैं। ठीक है। और उस पर हम गर्व करते हैं। ठीक है। तो अंतिम में बोलते हैं जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। त्रिवर्ण जो ध्वज है यानी जय तिरंगा जय भारत। ठीक है। तो त्रिवर्ण जो ध्वज है उसका जय हो और भारत का जय हो। ठीक है। तो इस तरह से आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और त्रिवर्ण ध्वज में जो 3 वर्ण हैं उनका महत्व और वो किस किस के द्योतक हैं और अशोक चक्र, इसके बारे में आप पढ़िए और इसके बारे में और विस्तार से नेट में सर्च करके पढ़िए और शब्दार्थ को भी आप समझ लीजिए और अभ्यास को हम फिर अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। और इसको अच्छे से समझ के कॉपी में लिख लीजिए।